मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में फिर वही अपना चित परिचित टॉपिक गौड़ वंश या गौड़ जाति से संबंधित ही है, जिसमें आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं सारस्वत गौड़ ब्राह्मण, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण के विषय में जानकारी ऐतिहासिक तौर पे हम यहाँ पर देना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, ये इनका निवास स्थान, इनका कौन सा क्षेत्र था, तो इस विषय पे थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। प्राथमिक आबादी के तौर पर इन्हें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला का इनको माना जाता है। इनकी जो भाषाएं थी पुराने समय में, उसमें कोंकणी और मराठी भाषा, और उसमें भी कुछ दक्षिण में होने के कारण केरली, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं का भी कुछ मिला जुला असर हुआ करता था। इनका जो धर्म है पूर्णतः सनातन और हिंदू धर्म ही हुआ करता था। अब इनके विषय में कुछ रोचक तथ्यों से आधारित जानकारी आगे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम इनके परिचय से ही बात करते हैं। तो जैसा कि इनके नाम में आगे जो गौड़ ब्राह्मण हैं, आगे इनके जुड़ा हुआ है सारस्वत ब्राह्मण, तो यहीं से हम समझ लेते हैं कि सरस्वती जो प्राचीन समय में बहने वाली गंगा यमुना की तरीके से जो एक सरस्वती नदी थी, जिसका अब अस्तित्व नहीं रहा है, जो सूख गई है, कुछ लोगों का मानना है कि वो पाताल में बहने लगी हैं, तो उस सारस्वती नदी के तट पर जो बसने वाले आर्य वंश के जो लोग थे ना, उन्हीं में से उनको सारस्वत ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में कई जो प्रमाण हैं वो ऋग्वैदिक आधार पर उपलब्ध भी है, जिनमें हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ करने वाले हैं। नदी के सूखने की वजह से ये लोग उत्तरी भारत के जो मैदानी जो क्षेत्र था उसमें आकर के ये लोग बस गए। इस प्रकार से इनके विषय में जानकारी मिलती है। तो इनके जो प्रवास की जो तिथियां हैं सटीक तौर पे तो नहीं मिलती है कि ये कब आकर के यहाँ पर बसे, लेकिन इतना ये तय है कि ये लोग वहाँ से ही आकर के यहाँ पर बसे। लेकिन प्राचीन समय से इनका अस्तित्व रहा है, ये सत्य है। गौड़ ब्राह्मण जो हैं ये पंच गौड़ ब्राह्मण में से एक हैं, उन्हीं में से ये शाखा सारस्वत गौड़ ब्राह्मण की है। तो जिस प्रकार से पंच गौड़ जो ब्राह्मण हैं उनमें से मैथिल गौड़ और इसी प्रकार से मैथिल ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण, तो इन्हीं की आज हम थोड़ी सी विवेचना यहाँ पर करते हैं। तो पंचगौड़ एक ऐसा ब्राह्मण समुदाय है जो विंध्याचल और हिमालय के बीच भूभाग पर निवास करने रहे हैं और करते आए हैं, या निवासी वहाँ के वो रहे हैं। स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड के अनुसार जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, विंध्याचल के दक्षिण में पंच द्रविड़ समूह रहते हैं और उत्तर में उन्हीं को पंचगौड़ समूह कहा गया है या पंचगौड़ समूह कहा गया है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि भारत में जो उत्तर और दक्षिण का जो बंटवारा है वो विंध्याचल पर्वत से ही है। तो विंध्याचल पर्वत के उस तरफ दक्षिण की तरफ जो रहने वाले जो लोग थे, ब्राह्मण समुदाय के जो लोग थे, उनको पंच द्रविड़ कहा गया, और जो उत्तर की तरफ जो रहने वाले जो लोग हैं, हिमालय की तरफ जो रहने वाले लोग हैं, उनको पंचगौड़ की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से जो उत्तर में जो बसे हैं आकर के मैदानी क्षेत्र में विंध्याचल और हिमालय के बीच में, उनमें जो है जानकारी मिलती है
उनमें उनको कहते हैं सारस्वत, कानकुब्ज, उत्कल या उत्कल, उनको कहा गया, मैथिल और गौड़ आते हैं। इस प्रकार से एक अपना जो ब्राह्मणों के इतिहास से संबंधित एक जानकारी पंडित ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा भी उनका जो एक ग्रंथ है जाति भास्कर ग्रंथ, उससे भी ये जानकारी मिलती है कि विंध्याचल को सीमा बनाकर दो समूह में इन ब्राह्मण समुदाय को बांटा गया। दक्षिण की ओर पंच द्रविड़ और उत्तर की ओर पंच गौड़। ये सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण पंच गौड़ में से एक है या उनके ये भेद हैं। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस समूह का जो एक हिस्सा मिथिला प्रदेश में रहने के कारण मैथिल ब्राह्मण ये कहलाए, और कन्नौज जो है अपने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, जहाँ कभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजधानी भी रही है, उसको कानकुब्ज भी कहा गया है, तो जिसका प्राचीन नाम कानकुब्ज है। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो कानकुब्ज ब्राह्मण कहलाए। एक हिस्सा उड़ीसा राज्य, जिसे प्राचीन समय में उत्कल कहा गया, तो वहाँ निवास करने के कारण जो वहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनको उत्कल ब्राह्मण कहा गया। और जो वहीं पर जो आगे बढ़ कर के जो गौड़ देश में रहने वाले जो ब्राह्मण समूह, उनको गौड़ ब्राह्मण कहा गया। पंचगौड़ में से एक हिस्सा है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर इनकी विवेचना की जाए तो गौड़ देश प्राचीन बंग देश से लेकर के यहाँ पर गौड़ देश का अभिप्राय है कि गौड़ देश कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र कहलाता था। तो जो अपने स्कंद पुराण में उसका वर्णन मिलता है, तो बंग देश मतलब बंगाल से लेकर के और उड़ीसा, जिसे उत्कल प्रदेश प्राचीन समय में कहते हैं, जो भुवनेश तक का जो पूरा क्षेत्र था वह भूभाग गौड़ देश कहलाता था। और यहाँ पर निवास करने के कारण यहाँ के जो ब्राह्मण गण थे उनको गौड़ ब्राह्मण कहा गया, जो क्षत्रिय थे उनको गौड़ क्षत्रिय कहा गया, और जो कायस्थ थे उनको गौड़ कायस्थ कहा गया। यही सब मिल जुल करके यहाँ पर पंच गौड़ ये कहलाए, पंच गौड़ ब्राह्मण ये कहलाए, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर भाग का ये क्षेत्र रहा है। तो विंध्याचल के जो दक्षिण क्षेत्र के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जो हैं उनको भी थोड़ा सा उनके विषय में भी जानकारी यहाँ पर कर लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे गोवा का जो क्षेत्र है, वहाँ जो रहने वाले जो गोवा सारस्वत गौड़ ब्राह्मण वो कहलाए। कर्नाटक सारस्वत गौड़ जो कर्नाटक प्रदेश में रहते हैं, और केरल में जो रहने वाले केरल सारस्वत गौड़ ब्राह्मण के नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है, और जो करेल, कन्नड़, मलयालम से थोड़ा भाषा मेल खाती है, जो उनका मिला जुला मतलब उसमें असर है। और जो महाराष्ट्र की तरफ जो सारस्वत ब्राह्मण की जो शाखा है, तो वो थोड़ा सा मराठी उनकी भाषा में पुट है। तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण अपने कुल, नाम, गोत्र और मठ के आधार पर, मतलब ये आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उनके आधार पर जो गोत्र और जो उनके मठ हुआ करते हैं उनके आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। हर एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जो है एक विशेष गोत्र धारण करते हैं। ये गोत्र हिंदू ऋषियों और संतों के नाम पर हुआ करते हैं। उसके विषय में हम सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। सभी जातियों के लगभग गोत्र अलग अलग होते हैं और सभी गोत्र से जुड़े हुए हैं। तो जैसे थोड़ा सा मठ की हम बात करते हैं सारस्वत गौड़ ब्राह्मण गोत्र की, जैसे श्री गौड़ पादाचार्य मठ, ये काबले गोवा के जो हैं सारस्वत गौड़ ब्राह्मण वो इसको मानते हैं। गोकर्ण मठ गोवा में है। इसके अलावा काशी मठ अपने बनारस उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग है वो इन मठों से जुड़े हुए हैं। चित्रापुर मठ ये शिवांगी कर्नाटक में है, और श्री दामोली मठ ये सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से ये मठों से जुड़े हुए जो हैं ब्राह्मणों के जो गौड़ ब्राह्मण जो सारस्वत ब्राह्मण हैं उनकी हम जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। संस्कार की अगर बात करते हैं और तीज त्यौहार की इनकी बात करते हैं, तो
जो हिंदू रीति रिवाज है उन्हीं के अनुसार इनके संस्कार और रीति रिवाज और त्यौहार आदि इनके मनाए जाते हैं। इस प्रकार से सारस्वत गौड़ ब्राह्मण के विषय में ये जानकारी है। और थोड़ा सा हम इनके विषय में ये भी बतलाते हैं कि परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, उन्होंने धार्मिक कार्यों के वजह से गोवा में भी प्रवास किया है और कुछ गौड़ जो बंगाल में बसे हैं वो भी सारस्वत गौड़ ब्राह्मण समुदाय से कहलाए, जैसा कि अभी हम पहले बता चुके हैं। तो त्रेता युग में जो जगमानी ऋषि जो गोवा पहुंचे थे वो महान तपस्वी थे, वो इसी समुदाय से थे। उन्हें दूसरे रूप में कामधेनु भी कहा गया। हर इच्छा को पूरी करने की उनमें अपार शक्ति थी। गौड़ सारस्वत लोगों ने गोवा में रामनाथी मंदिर को, जो लेटोलिम में स्थित है, उस तरह के निर्माण गोवा में भी करवाए। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण लोग जो हैं गोवा के कुश स्थली एवं क्वेलो सिलम गांवों के सारस्वत थे, जो चित्रापुत्र सारस्वत ब्राह्मण के रूप में विख्यात हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि इनका जो मूल स्थान यहाँ पर बतलाया गया है वो गोवा में चित्रारपुर सारस्वत ब्राह्मण के रूप में विख्यात हुए हैं। चित्रारपुर वहाँ का एक स्थान है गोवा में, जहाँ से ये सारस्वत गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों निकले हैं, या उनका वो मूल स्थान है। और 16वीं सदी में पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा से चलकर कई परिवार महाराष्ट्र और अन्य शहरों में बस गए, जिनकी मातृभाषा कोंकणी और मराठी, और धीरे धीरे विस्तार करते हुए विंध्याचल को पार करके उत्तर की ओर भी बढ़ करके निवास करने लगे। और वही सारे जो ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण हैं, वो सारस्वत गौड़ ब्राह्मण कहलाए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक जानकारी के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई चीज़ त्रुटिवश रह गई है, छूट गई है, तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।